नमस्कार। आप सभी का मैं विकास सिंह, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। नए वर्ष के अवसर पे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कुछ नया करने का। उसमें क्या है कि हम कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में जो चैप्टर हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। अब तो टाइम नहीं रह गया बहुत कुछ पढ़ने का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे इसको फॉलो करते हैं। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम लोग आसान से आसान तरीके से इन क्वेश्चन को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर इसका परिणाम भी हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, देखेंगे पार्ट बिलियन है और बिलियन से कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रीवियस ईयर के यहाँ पे मेंशन भी किया गया होगा। तो जैसे कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको देखना है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे मूलकता पूछी गई है, कहीं पे नार्मलता पूछी गई होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले जो भी मूलकता के बारे में कॉन्सेप्ट होगा उसको जो है समझना है, नार्मलता के बारे में कॉन्सेप्ट जो भी है उसको समझना है और फिर उनको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1.8 ग्राम है, NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता क्या होगी, क्वेश्चन हमारा है। तो पहले तो हमको मोलरता समझना है कि मोलरता है क्या। तो मोलरता के लिए देखेंगे, इसे मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैरिटी। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या ये, तो हम लोग कहते हैं कि किसी बिलियन के, क्या कहते हैं, किसी बिलियन के भी लीटर में, किसी बिलियन के भी लीटर में विलेय के जितने मोल घुले हैं उसे बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या हमने कहा, किसी बिलियन के भी लीटर में, किसी बिलियन के भी लीटर में विलेय के जितने मोल घुले हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बिलियन की मोलरता। अब क्या है, हमने कहा इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M लिखिए आप यहाँ पे। बात होती है जो कह रहा है उसी को यहाँ पे लिखना है। किसी बिलियन के भी लीटर में, भी लीटर लिख दीजिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे यूनिट लीटर है। भी लीटर में विलेय के मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। हमने स्मॉल n दे दिया। इसे क्या बोल रहे हैं, विलेय के मोल। हमने यहाँ पे लिख दिया विलेय के मोल। विलेय के मोल क्या होते हैं ये अगर हमको देखना है तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये है क्या, तो जो नंबर ऑफ मोल आप पीछे पढ़े हुए हैं वही है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल की जो संख्या होती है वो भार अपान परमाणु भार या अणु भार, वही लिखना है। तो विलेय के मोल है तो आप कहिएगा विलेय का भार, और कुछ नहीं, वही पुराना वाला हिसाब किताब जो भी था, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। अगर हम यही बात यहाँ पे ला के रख दें तो हमको एक नया फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा, विलेय का भार, जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं WB से, और विलेय का अणु भार लिखेंगे हम। विलेय का अणु भार
जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m b से गुणे आयतन, जिसे हम v से इंडिकेट कर रहे हैं। यह है लीटर में विलेय का भार, विलेय का अनुभार गुणे आयतन। क्या यहाँ पे बात है कि अगर हम इस आयतन को, आयतन यहाँ पे लीटर में है, ध्यान देना है हमको ध्यान देना है कि आयतन किसमें है, लीटर में है। अगर हम आयतन को, हमारा न्यूमेरिकल आयतन को ml में दिया होगा तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको तब क्या करना पड़ेगा, जब आयतन ml में रखेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फिर आते हैं, अगर हम इसी को रखते हैं WB MB गुणे P, इसको हम ml में जब भी करेंगे तो यहाँ आप 1000 से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब हम यहाँ पे आयतन जो भी दिया रहेगा वो ml में है तो यहाँ पे देख लेंगे, और लीटर में है तो यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये 8 ग्राम ही है, 8 ग्राम यानी 450 ml विलेय में मिला है। विलेय की मोलरता हमसे पूछ रहा है, तो WB का मान कितना दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, वो 8 ग्राम दिया है। आयतन कितना दिया है, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 450 ml दिया है। विलेय की मोलरता हमसे पूछ रहा है, आयतन दिया ही है, ये दिया है, हमको अनुभार चाहिए। विलेय हमारा क्या है, तो विलेय हमारा NaOH है। क्या है, NaOH है। तो विलेय का अनुभार हम कैसे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो विलेय का अनुभार निकालना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप पढ़े हुए हो पीछे। ये लिखेंगे आप Na प्लस O प्लस H 23 और वो का टर्मिकेट 16 और इसका 1, टोटल कितना आ जाएगा, तो अनुभार कितना आ गया विलेय का, हमारा 40 आ गया है यहाँ पे। अब हम यम इसकी वैल्यू रखें, 8 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू रखें, अनुभार अभी हमको मिला 40, ये 1000, और आयतन कितना दिया है बाबू, तो आयतन आपको दिया है 450 ml, हम रख लेते हैं 450 ml। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से 2 में जाएगा, ये हो गया 20, हो गया 45, एक बार और 5 से निकाल दीजिए आप, तो कैपिटल M बराबर 4/9। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट और 4 और फिर 0.44, अब देख लेते हैं यहाँ पे 6-7 दिया है क्या, तो हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन ये 0.444 एम का। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला साल हो गया, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, एकदम आसानी से आपने समझा होगा। पहले हमने मोलरता देखा, लीटर बिलियन में जितने भी लेके मोल घुले हों वही उसकी क्या होती है, मोलरता होती है। फिर हमने कहा कि मोलरता है क्या, तो लीटर बिलियन में जितने मोल घुले हैं तो यह अपान भी को मोलरता हम बोल रहे हैं। फिर हमने क्या कहा कि जो विलेय के मोल हैं उसे क्या बोलेंगे, तो विलेय के मोल, विलेय का भार, विलेय का अनुभार। और फिर हमने देखा कि जो इसको मोलों की संख्या इस फार्मूले में हमने रखा, हमको मिला, फिर हमको ये मिला। इसी पे हमको जो भी वैल्यू दी गई थी उसको पुट कर दिए हैं, हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इनमें से कोई और मोलरता का क्वेश्चन अगर है तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनकी डिफिनीशन हम समझ लिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं, यानी 180 ग्राम जल में जल कितने मोल है, ये भी आप कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन खुद देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2, 180 ग्राम जल में जल कितने मोल है, तो आप लिखिएगा जल के मोलों की संख्या। अभी आपने पढ़ा मोल की संख्या क्या होती है, भार बटे अनुभार होती है, यही क्या आपने देखा था। मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अनुभार। तो लिखिएगा भार अनुभार। अब क्या है, हमको भार दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में भार कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। भार कितना हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 180 ग्राम। और भार की बात है
तो अणुभार, जल का अणुभार तो आप दिमाग में ही होगा, निकालना भी नहीं पड़ेगा, जहां तक पता है मुझे। जल का अणुभार क्या हो जाएगा, अरे 2 H प्लस O कर लीजिए, और अगर इसे आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ये वैल्यू जो दिया 180 ग्राम 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, नीचे देख लेते थोड़ा सा, मोलों की संख्या बराबर भार कितना है, तो भार 180 है और अणुभार कितना है आपका, तो 18 है। कितना आ गया मोलों की संख्या 10, तो शायद आंसर कहीं होगा 10, देख लीजिएगा ये 10। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, अब देखते हैं मूलरता का और कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी हम लोग देख ही लें इसी के साथ। तो हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन और 5वां नंबर में मूलरता आपसे पूछी गई है, 5वां भी है, अभी 6वां भी है, चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, 5वां भी है और 6वां भी है, ठीक। तो 5वां हम देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन जो दिया है उसको एक पास पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड